ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व पक्ष ने कहा कि जो वाक्य वेद के वाक्य क्रिया के साथ जिनका अन्वय नहीं होगा वो वाक्य निरर्थक है। वहां कहीं प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा फल की सिद्धि होनी चाहिए। फल है सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति हानि, सुखावाप्ति ही दुख हानि। और यह प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा सिद्ध हो तब तो ठीक है। लेकिन सिद्ध बोधक जो वाक्य है, सिद्ध बोधि वेदवादानाम वाक्यानाम साफल्यम कथम, सिद्धांति पूछेगा कि इनकी सफलता कैसे होगी, इनकी सिद्धि कैसे करोगे। ये अर्थवाद भी नहीं है, कर्म प्रकरण में भी उक्त नहीं है। तो अब टीका में बताते हैं आगे। आम्नायस्य इत्यादि संग्रह वाक्यम विवृणोति। आम्नायस्य ये संग्रह वाक्य है जो भाष्य में पूर्व में कहा था, आरंभ में ही। आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्मात् अनित्यम तस्माद अनित्यम इत्यादि संग्रह वाक्यम इसका विवरण करते हैं। अतएव भाष्य में अतएव सोरोदित इति एवं आदीनाम अनर्थक्यम मा भूत, अनर्थक्य नहीं हो। क्यों? इति विधीनात्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वम् उक्तम्। स्थावकत्वेन स्तुति रूपेण, स्तुति के रूप में सोरोदित इस वाक्य का अर्थवत्वम उक्तम, अनर्थक्यम मा भूत। कैसे? विधि वाक्य के साथ इस सोरोदित इत्यादि जो वाक्य हैं इन सब की एक वाक्यता करके, तो ये स्तुति अथवा निंदा, स्तुति अर्थेन का दोनों अर्थ है, स्तुति अथवा निंदा के साथ विधि वाक्यों के साथ इनकी एक वाक्यता हो जाएगी। विधि ना तो एक वाक्यत्वात्, तो विधि वाक्य के साथ इसकी एक वाक्यता हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे पूर्व में कहा 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। विरोध हो तो गुणवाद, मतलब वो केवल गुण है, प्रशंसा के लिए है। अथवा अनुवाद वाक्य होता है, प्रमाणांतर से अवधारित हो, अथवा भूतार्थवाद। तो यहाँ देखिए ये सोरोदित जो वाक्य है, टीका में सिद्ध वस्तु ज्ञानात् फलाभावात् एव इत्यर्थ है। अतएव, एव का अर्थ क्या है? सिद्ध वस्तु ज्ञानात् फलाभावात्, सिद्ध वस्तु के ज्ञान का फल नहीं होता। सिद्ध वस्तु ज्ञानात् फल अभाव, फलाभावात् इन वाक्यों का विधि वाक्यों के साथ इनकी एक वाक्यता हो जाएगी, अनर्थक्यम नहीं होगा। अब जो सोरोदित दिया है भाष्य में, उसकी टीका में उसका विवरण कर रहे हैं। देवैर निरुद्ध सो अग्निररोदित इति वाक्यस्य अश्रुजत्वेन रजतस्य निंदा द्वारा बर्हिषि न देयम्
इति सफल निषेध शेषत्ववत् वेदांतानां विद्यादि शेषत्वं वाच्यम इत्यर्थः। वेद में एक प्रसंग आता है कि ये देवताओं का असुरों का युद्ध हुआ और देवताओं के पास जो संपत्ति थी, कुछ आभूषण वगैरह, उन्होंने अग्नि को दे दी। उन्होंने कहा इसको रखिए आप, और वो युद्ध को चले गए। फिर वापस आए। अब अग्नि को कुछ देना मतलब अग्नि तो सब स्वाहा कर लेता है, वहां तो कुछ नहीं रहा। अब वो वापस आए, उन्होंने अग्नि से कहा कि इसको वापस दीजिए। अग्नि के पास कुछ था नहीं देने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि अग्नि दौड़ गया। फिर देवों ने उनको पकड़ा, तो देवई ही निरुद्धा, देवताओं के द्वारा रोका गया, मतलब उसका फिर से ग्रहण किया। और फिर से पूछा कि गाओ, तो अग्नि ने रोया। सो अग्नि अरोदित। जैसे बालक कैसा होता है कि कुछ उसने गंवा दिया, अब आप उसको पकड़ो, कहाँ है वो, तो रोने लगेगा। तो अग्नि, तो कोई कहेगा ये तो बच्चों की कथा वेद में देने की क्या आवश्यकता है। इस वाक्य का अर्थ क्या है। इति वाक्यस्य अश्रुजत्वेन रजतस्य निंदा द्वारा। रजत कैसा है, अश्रुज है, अश्रु के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ये जो अग्नि ने रोया, उस आंसू से रजत की उत्पत्ति हो गई। तो कथानक के द्वारा क्या कहते हैं कि ये रजत की उत्पत्ति कैसे होती है, अग्नि के रुदन से। तो दुख पूर्वक है ये। इसलिए बर्हिषि मतलब याग में रजतम न देयम, रजत का दान नहीं होता। इति सफल निषेध शेषत्ववत। यहां सोरोदित इस वाक्य का क्या हो गया, सफल। पहले निष्फल थे ये वाक्य, अब ये वाक्य कैसे हो गए, सफल। मतलब वहां बहुत सारे वाक्य हैं। सोरोदित तो केवल इतना दिया है, इतने सारे वाक्यों का अर्थ केवल इतना है, रजत की निंदा। तो सभी इतने वाक्य हैं, उसकी एक पद में ही उसका सार हो गया। ये सारे अर्थवाद वाक्य किसके लिए हैं, निंदा के लिए बस। तो निषेध, रजत की निंदा मतलब याग में इसका दान नहीं करना, दान का निषेध हो गया। तो निषेध का शेष हो गया, ये मतलब नहीं करना। इस प्रकार से वो जो विधि वाक्य है, अन्य जो याग के वाक्य हैं, उसके साथ ये जुड़ जाएगा, रजत का दान नहीं देना। इतने सारे वाक्यों का इतना अर्थ हो गया। जैसे वहां होता है कर्मकांड में, इसी प्रकार वेदांत के जो वाक्य हैं, वेदांतानाम विद्यादि शेषत्वम वाच्यम। वेदांत के वाक्य भी किसी विधि वाक्य के शेष होकर काम करेंगे, तो सफल हो जाएंगे इत्यर्थः। तो ये अर्थवाद का एक प्रकरण पूरा हुआ। अब आगे अन्य एक प्रकरण उठाते हैं मंत्र के लिए। ननु तेषां मंत्रवत् स्वातंत्र्यम अस्तु न अर्थवादवत् विधि एक वाक्यत्वम इति आशंक्य दृष्टांता सिद्धिम आह। तेषां मंत्रवत् स्वातंत्र्यम अस्तु, तेषां केषां, वेदांता वेदांतानाम और अथवा वेदांत वाक्यानाम मंत्रवत स्वातंत्र्य अस्तु। वे मंत्र जैसे स्वतंत्र होते हैं, अर्थवाद तो स्वतंत्र नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया। अर्थवाद किसी पर निर्भर करेंगे, ये स्वतंत्र हो। वेदांत वाक्य मंत्रवत, जैसे मंत्र स्वतंत्र होते हैं, वेदांत के वाक्य भी स्वतंत्र हैं। स्वातंत्र्य अस्तु न अर्थवादवत। अर्थवाद वाक्य कैसे हैं, विधि के साथ उनकी एक वाक्यता करनी पड़ेगी आपको, अपने आप में वो कुछ नहीं बताएंगे। मतलब उसको आप कर्म के साथ जोड़ नहीं पाओगे।
पूर्व पक्षियों का यहाँ क्या कहना है, चाहे वो प्राभाकर हो चाहे भाट्ट हो, वेद का कोई वाक्य है, वो विधि निषेध के साथ अगर नहीं जुड़ेगा तो उसका अर्थ नहीं। मतलब सामान्य, इसको थोड़ा अलग प्रकार से कैसे देखते हैं, सामान्य लोक में कोई भी व्यक्ति है अथवा कोई चीज है, तो लोगों की बुद्धि में क्या आता है, इसका उपयोग क्या है। चाहे वो कुछ स्थान हो, कुछ वस्तु हो, कुछ व्यक्ति हो, इनका हम क्या करेंगे। तो कोई यहाँ महात्मा भी आएगा, कहेगा हमको कैलाश में रहना है, उनको क्या पूछेंगे, क्या है क्या कर, इनका हम क्या करेंगे, आप पढ़ोगे। मतलब अगर वो पढ़ नहीं पाएंगे समझो, और कहेंगे हमको यहाँ रहना है, तो दूसरा फिर विकल्प क्या है, ये काम कितना कर पाएंगे, कितने घंटे ये काम देंगे। पढ़ने पढ़ेंगे, कहीं कोई भी संस्था में कहीं जाएगा कोई भी व्यक्ति, इसका पहले कर्म के साथ विनियोग देख लेंगे, इसका कुछ उपयोग है कि ये केवल यहाँ रह के हमारा सिर खाएंगे। तो अगर कोई कहेगा कि इनका कोई सीधे कर्म के साथ विनियोग नहीं दिख रहा है, तो अनर्थक्यम तदर्थाना, ये जो वहां सिद्धांत दिया है, लोक में ऐसे ही विचार चलते हैं। वो कोई कहेगा हम आपको हम हम यहाँ मोक्ष के लिए आए हैं, ब्रह्म ज्ञान के लिए, अच्छा वो तो आपका होगा ना, हमारा क्या होगा। साधारण यही प्रश्न होते हैं। आप मोक्ष कर लो ठीक है, रोटी कहाँ खाओगे, जमीन किसकी लोगे, कहीं कमरा चाहिए आपको, तो फिर यहाँ कुछ देना पड़ेगा आपको, तो सेवा कुछ करोगे कि नहीं। नहीं मुझे तो सेवक चाहिए यहाँ, तो बोले आप बाहर ही रहिए फिर। तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ अलग बताया जा रहा है, ये समाज में यही प्रचलित है। कहीं भी आप अगर किसी के उपयोग में नहीं आ सकते और उनका सिर खाते हो कैसे भी प्रकार से, वो पहले ही आपको नमस्कार करेंगे, बोलिए आप जाइए यहाँ से। तो कहीं भी अगर आपको कुछ चाहिए, आप कितना दे सकते हो, वो पहले आपको वहां देना पड़ेगा, क्योंकि किसको किसकी आवश्यकता है। समाज में ऐसे ही सब चलता है। वहां आपको ही जोर जबरदस्ती बोले आप, आपके बिना दुनिया चल ही रही है यहाँ, बस। तो ये जो विचार है, इसको आप सामान्य धरातल पर अगर लेके सोचोगे, तो बोले ये ठीक ही बोल रहे हैं, मीमांसक गलत क्या बोल रहे हैं। तो वेदांती क्या कहते हैं कि सभी में इसी प्रकार के सोच हो यह आवश्यक नहीं है। जो चिंतन करने में समर्थ है उनके लिए फिर अलग, इसलिए दो निष्ठा हो गई, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म। जो चिंतन करने में समर्थ नहीं है उनको कर्म योग, जिनका वैराग्य कम है उनको कर्म योग। कोई कहेगा हम चिंतन तो कर सकते हैं लेकिन वैराग्य नहीं है, लगो कर्म योग। ज्ञान योग केवल वहीं शोभा देगा जहां आप चिंतन में भी समर्थ हो, आपको विषयासक्ति इत्यादि नहीं है, आप अपने आप को नियंत्रण में रख सकते हो। आपको नियंत्रण में रखने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वातंत्र्य दिया जाएगा। सभी जगह ऐसे ही सोच होती है। बच्चों को क्यों स्वातंत्र्य नहीं देते, वो अपना नियंत्रण करने में समर्थ नहीं है। उनको कोई उनके ऊपर वज्र लेकर खड़ा हो तभी उनका होगा, नहीं तो नहीं होगा उनका। अच्छा यहाँ देखिए, तो वेदांत वाक्य है वो तो स्वतंत्र है, उनको अर्थवाद के जैसे विधि की एक वाक्यता की आवश्यकता नहीं है। इति आशंक्य, पूर्व पक्ष कहता है दृष्टांता सिद्धि, ये जो दृष्टांत दे रहे हो आप, मंत्रवत स्वातंत्र्य, मंत्र दृष्टांत हो गया इसमें। असिद्धिम आह मंत्राणांच इषेत्वा इत्यादीनां क्रिया तत्साधन अभिधायित्वेन कर्म समवायित्व उक्तम। मंत्रों का जैसे इषेत्वा, क्या है मंत्र,
मंत्र वास्तव में ये देखो टीका में दिया है, एक 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 तैत्तिरीय संहिता का मतलब कृष्ण यजुर्वेद का ये सबसे पहला मंत्र है। तो जहां जैसे पूजाओं में कहते हैं कि हम वेद का पाठ करेंगे, मतलब पूजा तो वैसे ही लंबी चलती है, उसमें पूरा वेद का पाठ कहाँ करेंगे, केवल एक एक मंत्र बोलना रहता है। ऋग्वेद का एक मंत्र बोलिए, यजुर्वेद का एक मंत्र बोलिए, पहला मंत्र बोल देते हैं, सामवेद से एक गान कर लेंगे छोटा, ऐसे पूजा में होता है। गीता का एक पाणिनि सूत्र है, एक बोल देंगे, मतलब ये माहेश्वर सूत्राणी बोल देंगे। ऐसे करके बोले हमने भगवान को सब सुनवाया दिया, वेद भी पाठ हो गया, गीता पाठ हो गया, ऐसे। हाँ, उस समय करते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब एक एक बोलते हैं, षडंग का भी करवाते हैं। हाँ, तो वो उनका लिखा ही होता है, सब बोल देना है। ये पहला मंत्र जो है ये बहुत ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थोपायवस्थदेवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण, ये प्रसिद्ध मंत्र है। स्वर के साथ बोलते, ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थोपायवस्थदेवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण। ईशेत्वा वो तो अभी सुन सकते हैं आप। तो ये जो मंत्र हैं, अब मंत्र जो है उसका प्रयोजन क्या है, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक होते हैं मंत्र, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक मंत्र। तो प्रयोग के साथ, प्रयोग मतलब विनियोग, उसके साथ जोड़ते हैं इसको, समवेत करके अर्थ का स्मरण करवाते हैं। तो ईशेत्वा इत्यादि नाम क्रिया तत्साधन अभिधायित्वेन, अभिधायी किस सूत्र से बनेगा, प्रातिपदिक होगी अभिधायिन, अतः निठनव से, अभिधायित्वेन मतलब कथन करने वाले होने से, कर्म समवायित्वम मंत्राणाम उक्तम, मंत्र हो जाएंगे कर्म के समवायी। प्रमाण लक्षणे टीका में, मतलब ये मंत्र क्या है, इसका प्रयोजन ईशेत्वा कि एक शाखा को आपने काटना है, क्योंकि उसका अभी आगे ये पलाश शाखा का उपयोग होगा याग में। तो ईशेत्वा करके छिनदमी का अध्ययन करते हैं, ऐसे टीका में दिया है कि मैं आपको काट रहा हूं, काटने के समय ऐसे नहीं कि आप बात कर रहे फोन पे और इसको पेड़ को यहां से शाखा काट ली, वहां मंत्र बोलते बोलते सब करना है, मतलब बिल्कुल सतर्क होकर, और उसकी पेड़ की माफी मांग के कि हम इसका आपका उपयोग करेंगे सत्कर्म के लिए, ऐसे ही हम नहीं पेड़ काट रहे हैं। छिनदमी देखिए यहाँ टीका में दिया है, मतलब पाठ में, उधर वहां ऐसे बोलते हैं, वो कर रहा है, छिनत्ती करोगे तो फिर कोई अन्य कर रहा है ऐसे। छिनदमी तो जो करेगा वो। प्रमाण लक्षणे अर्थवाद चिंतानंतरम मंत्र चिंता कृता। प्रमाण लक्षणे, पूर्व मीमांसा में प्रथम अध्याय में ही प्रमाण का विचार हुआ है। उस समय अर्थ प्रमाण लक्षणे मतलब प्रमाण के अध्याय में अर्थवाद की चिंता के पश्चात मंत्र की चिंता की गई है, मंत्र चिंता कृता। वहां ईशेत्वा इति मंत्रे छिनदमी इति अध्याहारा, वहां छिनदमी इस प्रकार से अध्याहार करना है, शाखा छेदन क्रिया प्रतीते है। तो अब ये जो मंत्र है उसका विनियोग कैसे कर दिया कि शाखा का छेदन करने के समय, इसका सीधे तो कुछ जुहोती के साथ अन्वय है नहीं, शाखा का छेदन और याग में क्या संबंध है,
बोले इस शाखा का फिर वहां उपयोग होगा। तो इस प्रकार से इस मंत्र का छिन्नद्मी करके, अध्याहार करके शाखा छेदन क्रिया जो है उसका इसके साथ संबंध करेंगे। एक दूसरा, अग्निर्मूर्धा इत्यादौ च क्रिया साधन देवतादि प्रतीतेः मंत्राः श्रुत्यादिभिः क्रतौ विनियुक्ताः। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिश श्रोते वाग विवृताश्च वेदाः, इस प्रकार से जो मुंडक में आया है, कोई भी मंत्र लेके बता रहे हैं। अग्निर्मूर्धा वेद में भी कहीं इतना तो उपलब्ध हो ही जाएगा, लेकिन ये किस लिए है? ये देवता की स्तुति के लिए हो जाएगा। ऐसे देवता विराट अथवा हिरण्यगर्भ जिसकी मूर्धा अग्नि, अग्नि मतलब द्युलोक है, तो क्रिया साधन देवतादि प्रतीते है। वो जो शाखा है वो क्रिया का साधन, इस प्रकार से उसका अन्वय हो गया। अग्निर्मूर्धा उसका देवतादि, इसकी प्रतीति के मंत्र, देवतादि प्रतीते है मंत्रा श्रुत्यादि भी ही क्रतौ विनियुक्ता, क्रतु में याग में इन सबका विनियोग हो जाएगा, किया ही गया है। अब यहाँ आगे प्रश्न है इस विषय में, मतलब ये तो मंत्रों का इस प्रकार से विनियोग होता है। भाष्यकार ने, भगवान भाष्यकार ने कहा क्रिया तत्साधन अभिधायित्वेन, क्रिया के अभिधायी, साधन के अभिधायी, देवता के अभिधायी हो जाएंगे। ते किम उच्चारण मात्रेण अदृष्टम कुर्वन्तः क्रतौ उपकर्म कुर्वन्ति उत दृष्टेनैव अर्थस्मरणेन इति संदेहे। वो केवल उच्चारण मात्र से अदृष्टम कुर्वन्तः क्रतौ उपकर कुर्वन्ति, ते के मंत्रा, ये मंत्र क्या वो केवल उच्चारण मात्र से अदृष्ट को उत्पन्न करके, अदृष्टम कुर्वन्तः शत्रु प्रत्यय है, क्रतौ, क्रतु का अर्थ है याग, याग का उपकार करेंगे, उपकुर्वन्ति एक विकल्प किया, उत दृष्टेनैव अर्थस्मरणेन इति संदेहे, केवल दृष्ट फल ही देंगे, अर्थ स्मरण करके, अर्थ स्मरणेन, अर्थ स्मरण हो गया, ये उसका दृष्ट फल है, इस प्रकार से संदेह हुआ। तो मंत्र की जो चिंता वहां मीमांसा में हुई है, उसमें इस प्रकार से चिंतन किया कि जो मंत्र है ये केवल अदृष्ट फल देंगे या दृष्ट फल देंगे। मंत्र का उच्चारण करने से अदृष्ट फल होगा, यही उसका उपयोग है, अथवा मंत्र का कोई दृष्ट फल हुआ। ये विचार किस लिए है यहाँ? क्योंकि वेदांत जो है वो तो अदृष्ट नहीं उत्पन्न करेगा। वेदांत के जो मंत्र है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो तत्पदार्थ के लक्ष्यार्थ का बोधन कराएगा। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, वो तत्पदार्थ के वाच्यार्थ का बोधन कराएगा। इसी प्रकार त्वम पदार्थ के बोधन कराने वाले वाक्य होंगे, कुछ साधना परक वाक्य होंगे, इसमें अदृष्ट कहाँ उत्पन्न होगा? और फिर कहा जाएगा तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, वो भी अदृष्ट उत्पन्न नहीं कराएगा, वहां तो दृष्ट फल है। और आपके जितने अन्य वेद के मंत्र हैं उसका तो उपयोग अदृष्ट के उत्पत्ति में होता है। तो यहाँ ये चिंतन, इसलिए इस चिंतन को यहाँ टीका में दिया है। वास्तव में प्रश्न होगा सिद्धांति के द्वारा, अथवा जो वेदांती है वो कहेगा कि इसका कोई दृष्ट फल है, अदृष्ट फल है, क्या है? इसको ध्यान में रखते हुए टीकाकार ने पूर्व मीमांसा में ये जो विचार हुआ है कि दृष्ट फल है मंत्र का कि अदृष्ट फल है, उस विचार को यहाँ दिया है। नहीं तो कोई कहेगा हमको पूर्व मीमांसा में क्या चिंतन हुआ, उसको हमसे क्या लेना देना है? तो बहुत कुछ दिया है वहां। पूर्व मीमांसा में सूत्र में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय, उसके ऊपर और 4 अध्याय है, कुल मिला के 16 अध्याय हो जाते हैं वहां। 12 तो मुख्य अध्याय है, फिर और 4 अध्याय में चिंतन, और इतने सारे सूत्र है वहां।
1000 अधिकरण है, 1000 अधिकरण है, इतना सारा चिंतन। तो यहाँ तो केवल जो हमारे संदर्भ के लिए है उसी को ले रहे हैं। इति संदेहे चिंतादिना अपि अध्ययन काल अवगत मंत्रार्थस्य स्मृति संभवात् अदृष्टार्था मंत्रा इति प्राप्ते सिद्धांतः। सिद्धांत के बाद अब पूर्ण विराम है आपके पुस्तक में? हाँ, वो पूर्ण विराम काट दीजिए। जिस हमारे पुस्तक में पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम के बाद उसके बदले डैश है ना। सिद्धांत का तो वहां आरंभ हो रहा है। पहले इसका अर्थ समझ लिए, फिर आपके प्रश्न को देखेंगे। चिंतादिना अपि अध्ययन काल अवगत मंत्रार्थस्य। अध्ययन काल कब होगा? जब स्वाध्यायो अध्येतव्य है। तो अध्ययन विधि करेगा गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचारी। अध्ययन काल में जो मंत्रों का अर्थ समझ में आता है, कुछ कुछ व्याकरण भी पढ़े हैं और देखते रहते हैं, यहाँ ये याग हो रहा है या वहां ये तो कुछ कुछ समझ में आता, खुद तो नहीं करते उस समय। अध्ययन काल अवगत मंत्रार्थस्य स्मृति संभवात, इसकी स्मृति हो सकती है। तो फिर अध्ययन काल में तो केवल दृष्ट फल होगा। जब समावर्तन करके फिर जाते हैं, मतलब जाने को तैयार होते हैं, तब आचार्य कहेंगे अभी रुको, अभी जाने का समय नहीं हुआ है। अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब कहेंगे धर्म जिज्ञासा। अब आप इस मंत्र जो सीखे हैं, जो कर्मकांड, अभी उसका वहां विनियोग करना है आपको। तो अभी तक तो केवल वेद अध्ययन किया है आपने, मतलब कंठस्थ किए हैं मंत्र और सेवा की है, कुछ व्याकरण पढ़ लिया आदि, शिक्षा कल्प इत्यादि। अब आपको इसका उपयोग करना है, तो आप धर्म के बारे में जानिए। तो तब जब वो करेंगे तो अदृष्ट फल होगा। उस समय जो मंत्र का पाठ वगैरह जो होगा, वहां अदृष्ट फल उत्पन्न होगा। तो इसलिए यहां क्या देते हैं, अध्ययन काल अवगत मंत्रार्थस्य। अध्ययन काल में जो मंत्रार्थ अवगत हो गए हैं, उसकी स्मृति होगी कब? जब वो वहां बैठकर विनियोग आरंभ करेंगे। स्मृति संभवात अदृष्टार्था मंत्र। तो पूर्व पक्ष की सिद्धि क्या हो गई? मंत्र किसके लिए है? अदृष्ट अर्थ के लिए। वो अदृष्ट की उत्पत्ति करेंगे, और वेदांत जो है उसके मंत्र अदृष्ट के लिए उपयोग नहीं आएंगे। दृष्ट फल अदृष्ट फल आया, इससे पूर्व पक्ष के हिसाब से जैसे किसको नहीं, यहाँ पे मीमांसा का अदृष्ट फल जैसे देहपात की बात 16 प्राप्त हुआ है, ऐसे ही मानेंगे तो अदृष्ट हो गया। फिर दृष्ट फल भी तो होता है, जैसे कि पुत्रृष्टि से वृष्टि का हमारा, ये भी तो दृष्ट फल होता है। हाँ, मतलब यहाँ केवल दृष्ट फल मतलब ऐसे लीजिए कि जो साक्षात तुरंत होगा, और अदृष्ट फल मतलब पुण्य होगा फिर कुछ काल के बाद जो लाभ होगा। जैसे तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वाक्य है उसका फल तुरंत है। जैसे शब्द समझ में आया आपको ज्ञान हो गया। फिर ऐसे नहीं कि अभी तो शब्द समझ में आ ही गया है, फिर बाद में थोड़े समय कुछ उसका लाभ दिखेगा। ज्ञान और ज्ञान का लाभ, इसमें अंतर नहीं रहेगा। इनके इसमें क्या होगा, जैसे आपको ज्ञान हो गया, पुत्रष्टि याग भी कर लिया, लेकिन पुत्र उत्पन्न होने में कुछ तो समय लगेगा, वर्षा होने में कुछ समय लगेगा, स्वर्ग में तो बहुत समय लगेगा। ऐसे तो ये कालांतर फल भावी नहीं है, तुरंत, इसलिए उसको दृष्ट फल ऐसे मान लीजिए। इति प्राप्ते सिद्धांतः अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः इति लोकवेदयोः वाक्यार्थस्य अविशेषात् मंत्रवाक्यानां दृष्टेनैव स्वार्थ प्रकाशनेन क्रतु उपकारकत्व संभवात् दृष्टे संभवति अदृष्ट कल्पना अनुपपत्तेः। सिद्धांति कहेगा अविशिष्ट, मतलब वेदांती
अविशिष्टस्तु वाक्यार्थ, वाक्यार्थ कैसा है? अविशिष्ट है। ऐसा आपके ही सूत्र में कहा है। जैमिनी महर्षि जी ने ही कहा है कि वाक्यार्थ है वो अविशिष्ट है। अविशिष्ट का अर्थ है कि लोक में और वेद में दोनों में वाक्यार्थ में कोई भेद नहीं है। वाक्यार्थ से अविशेषात मंत्र वाक्यानाम दृष्टे नहीं व स्वार्थ प्रकाशन है न। मंत्र के जो वाक्य हैं ये दृष्ट के द्वारा ही स्वार्थ प्रकाशन करते हैं। मतलब आपको एक स्पष्ट समझ हो गई, ये अपने आप का प्रकाशन मंत्र ने कर लिया, दृष्ट ने। वो जो याग है जब उसका विनियोग होगा वो कर्म रूप से, फिर वो अदृष्ट की उत्पत्ति करते हैं। मंत्र तो सीधे दृष्ट का ही फल दे देंगे। जैसे वाक्य, लोक में अगर कोई वाक्य प्रयोग हुआ तो दृष्ट फल क्या है उसका, आपको समझ में आ गया। वाक्य का अर्थ क्या, शब्द प्रमाण का अर्थ यह है कि वो समझ बनाता है। फिर उस समझ का आप क्या करते हो वो अलग है। उसका कहीं अगर विनियोग आपको करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। जैसे कोई कहेगा आज एकादशी है, समझो, तो एक ज्ञान हो गया। आज एकादशी है ये केवल किसके लिए है? ज्ञान के लिए वाक्य है। अब उस एकादशी में आपको क्या करना है वो इसको उसके साथ कोई संबंध नहीं, वो आपके ऊपर है। तो मंत्र वाक्या नाम दृष्टे नहीं व स्वार्थ प्रकाशन है न क्रतु उपकारकत्व संभवात, वो क्रतु याग के लिए उपकारक हो जाएंगे। और दृष्टे संभवती अदृष्ट कल्पना अनुपपत्ति है। जहां दृष्ट फल संभव हो वहां अदृष्ट फल की कल्पना ये ठीक नहीं है। ये एक उनका सिद्धांत है, ये प्रसिद्ध सिद्धांत है। दृष्टे संभवती अदृष्ट कल्पना अनुभवते। जहां दृष्ट फल हो रहा है, भोजन खाने से दृष्ट फल होगा कि अदृष्ट फल होगा? दृष्ट फल, फिर वहां भोजन से अदृष्ट उत्पन्न होगा, फिर उससे कुछ लाभ होगा। पेट भर गया यही फल है उसका। फलवद अनुष्ठानापेक्षितेन क्रिया तत्साधन स्मरणेन द्वारेण मंत्राणाम कर्मांगत्वम। फलवद अनुष्ठान अपेक्षितेन, फल वाले अनुष्ठान की अपेक्षा करके, फलवद अनुष्ठान अपेक्षितेन क्रिया तत्साधन स्मरणेन द्वारेण, क्रिया उसका जो साधन उसके स्मरण के द्वारा। स्मरण इसलिए क्योंकि पूर्व में ये मंत्रों का अध्ययन किया था, अब स्मरण करते अच्छा ये ऐसा है, इसका अर्थ है इत्यादि। स्मरणेन द्वारेण मंत्राणाम कर्मांगत्वम, क्योंकि फल वाले अनुष्ठान की अपेक्षा है इसलिए मंत्र कर्म के अब अंग हो जाते हैं। जब वो कर्म के अंग होंगे फिर फिर अदृष्ट की आप वहां कल्पना कर सकते हो। इसलिए दिया मंत्रैरेव अर्थः स्मर्तव्यः इति नियमस्तु अदृष्टार्थ इति। मंत्रैः एव अर्थः स्मर्तव्यः, ये क्यों दिया है नियम? कोई कहेगा कि हमको तो अर्थ स्मरण करना है ना, हम बिना मंत्र के ही अर्थ का स्मरण कर लेंगे। विचार करके कोई वाक्य पढ़ लिया, समझो उसका मन, एक वाक्य है, समझो समझो गायत्री मंत्र है, तो कोई कहेगा हम गायत्री मंत्र तो संस्कृत में है, हम हिंदी में ही मंत्र का अनुवाद पढ़ लेंगे, तो जितना आपको लाभ होगा उतना ही लाभ हमको भी हो जाएगा। मंत्रैरेव अर्थः स्मर्तव्यः इति नियम। मतलब कोई क्या कहेगा कि ये जो मंत्र है, समझो गायत्री मंत्र हम दृष्टांत दे रहे थे, तो हम उसका अनुवाद ही पढ़ लेंगे तो हमको भी इतना ही फल मिल जाएगा। मंत्र किसी अन्य भाषा में अथवा किस प्रकार से उसका ज्ञान होगा, तो कहते हैं कि नहीं, मंत्र को जैसे है वैसे पढ़ने से ही आपको अदृष्ट प्राप्त होगा, नहीं तो अदृष्ट नहीं होगा।
मंत्र में इसलिए जब कहते हैं कि जैसा मंत्र है ऐसा पाठ नहीं हुआ, और कुछ अन्य जैसे स्वर, जहाँ ह्रस्व है वहाँ दीर्घ हो गया, जहाँ उदात्त है अनुदात्त है स्वरित है, कुछ एक का दूसरा हो गया, ऐसा करने से कुछ लाभ नहीं है फिर। लेकिन मंत्र के द्वारा ही चिंतन करना है। ऐसे अगर अदृष्ट चाहिए तो, अगर आपको केवल उसको समझ, जैसे वेदांत के मंत्र है अदृष्ट की, वहाँ कोई समस्या ही नहीं है, आपको दृष्ट फल ही होना है, तो उसके लिए फिर मंत्र ही एवं अर्थ स्मर्तव्य है, ये आवश्यक नहीं है। इति नियमस्तु अदृष्टार्थ है इति, ये अदृष्ट के लिए ये नियम है। वो तो पहली बार, उच्चारण की फिर आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको कुछ स्मरण करना है तो गुरु उच्चारण पूर्वक मंत्र के उच्चारण के साथ उसका स्मरण हो सकता है ऐसा यहाँ, लेकिन वो दिया नहीं है। मंत्र के द्वारा मतलब मंत्र चाहिए, चाहे बाहर उच्चारण करो अथवा केवल मन में उस पर विचार करके। तथा च अर्थवादानां स्तुति पदार्थ द्वारा पदैक वाक्यत्वम, ये मुख्य, ये इसका पूरा निगमन है, इसको चिन्ह करके इसको ग्रहण कर लीजिए ठीक से। अर्थवादानां स्तुति पदार्थ द्वारा पदैक वाक्यत्वम विधिभिः, मंत्राणां तु वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा तैः वाक्यैक वाक्यत्वम इति विभागः। अर्थवाद वाक्य जो है उनका अन्य मंत्रों के द्वारा कैसे विनियोग होगा? पदैक वाक्यत्व, अर्थवाद का पदैक वाक्यत्व, विधि वाक्यों के साथ, विधि भी का अर्थ है विधि वाक्यों के साथ। और मंत्र जो है उनका वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा वाक्यैक वाक्यत्व। तो एक होता है पदैक वाक्यता, एक होती है वाक्यैक वाक्यता। अर्थवाद के जितने मंत्र हैं वो सब मिलके एक पद में पर्यवसित हो जाएंगे। वो पद क्या होगा? या तो स्तुति अथवा निंदा, बस। और फिर स्तुति अथवा निंदा के द्वारा पदैक वाक्य हो, पदैक वाक्यता करके अन्य विधि वाक्यों के साथ वो जुड़ जाएंगे। इतने सारे मंत्र थे, वो सब जुड़ के ये इसकी स्तुति है, इसकी निंदा है, ऐसे जुड़ गए। और जो मंत्र हैं उनका क्या है? मंत्राणाम तो वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा, वो वाक्य का ज्ञान कराएंगे। वाक्यार्थ ज्ञान के द्वारा अन्य जो कर्म विनियोग वाले वाक्य हैं उनके साथ इनकी वाक्यिक वाक्यता होगी। अर्थवाद और मंत्र ये दो, मतलब अर्थवाद भी मंत्र ही रूप में ही है, लेकिन वहाँ उनको कहा जाएगा ये अर्थवाद मंत्र है। और मंत्राणाम से आपको लेना होगा जो मंत्र भाग है ना वेद का, उसको देखो। वेद में दो भाग हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। ब्राह्मण भाग में कर्म संबंधी सब दिया गया है कि कैसे कर्म करना। तो अभी मंत्र भाग है, उसका क्या करोगे? तो मंत्र की इनके द्वारा साथ वाक्य की वाक्यता होगी, क्योंकि वो मंत्र का ही आगे विस्तार है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ये मंत्र भाग की उपनिषद है, ये ब्राह्मण भाग की उपनिषद। जैसे ईशावास्य मंत्र भाग की और बृहदारण्यक, तो उसी का यहाँ विस्तार है, तो एक वाक्यता इसके साथ हो जाएगी। ऐसे कर्मकांड के साथ मंत्रों की वाक्य एक वाक्यता, वो ज्ञान करा के ये विभाग हो गया। इति विभाग, यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।